आपको लगता होगा, दुनिया को लगता होगा कि ये सब चीज़ें चमत्कारिक हैं। ये जो समाज है, ऐसा कि ऐसी समाज की कल्पना आध्यात्मिक दृष्टि में भी होती होगी। इंसान जैसी जैसी स्थिति पैदा करता है, इंसान को जैसी जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं, इंसान की जो जो आवश्यकता होती है, वैसा की वैसा समाज वो पैदा कर लेता है अपने आप में। धार्मिक चीज़ों से भी जोड़ के देखा जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इंसान धार्मिक होने के बावजूद भी वही चीज़ें करना पसंद करता है, भले ही वो धर्म के हिसाब से क्रॉस होती हो, लेकिन वो कर डालता है अगर उसको आवश्यकता होती है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। एक और पॉडकास्ट लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और बहुत ही खूबसूरत विषय के साथ जो आपको सामाजिक मंथन की ओर ले जाएगा। जी हाँ, विषय है समाज निर्माण और हमारे साथ है आपके चहेते अनमोल, जो सत्य पर आधारित जवाब देंगे और हम आपके दिल में जो उठने वाले प्रश्न है वो उनसे करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। तो सामाजिक प्राणी है तो एक समाज भी है और उसका निर्माण भी होता है। तो समाज निर्माण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको आप शुरू से लीजिए कि इंसान जिस प्रकार मल्टीप्लाई होता है, उस प्रकार अगर इसके डिवाइडेशन पे जाएँगे, तो जो आज मल्टीप्लाई होके जनसंख्या हो गई है इस पृथ्वी पे, डिवाइड होने पर आप ये पाएँगे कि सिर्फ़ एक ही जोड़ा था। भाई एक ही कपल, नर और मादा। वहाँ से फिर इंसान आगे की तरफ बढ़ा। जितना इंसान आगे की तरफ बढ़ा, जितनी जनसंख्या बढ़ी, इंसान को रहने में तकलीफ़ होने लगी। लोग जनरली बोल देते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, इतनी ज़मीन मेरी है, इतनी दौलत मेरी है। जब वो कपल आया होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पृथ्वी है, वो 50-50% दोनों के हिस्से में बँट गई होगी। उसके बाद 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, कितने भी हुए, मल्टीप्लाई होते-होते यहाँ तक पहुँच गए। आज हम लड़ने बैठ जाते हैं कि ये इसका है, ये उसका है। जब ज़्यादा हुए तभी प्रॉब्लम खड़ी हुई, और प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि हर कोई एक-दूसरे के दायरे में आया। इंसान को समझ ही नहीं आया कि आखिर करना क्या है। कुछ बुद्धि से बढ़े, कुछ बाहुबल से बढ़े, ऐसे लोगों ने अपने हिसाब से उस जीवन को चलाने की कोशिश की, और जब जीवन को चलाने की कोशिश की, उनको मज़ा आने लगा, सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, ज़ोन कंफर्टेबल आया, तो उनको अच्छा लगा कि साहब ये ज़िंदगी अच्छी है, ये ज़िंदगी अच्छी है। इसी को ही उन्होंने धीरे-धीरे समाज की तरफ ले जाना शुरू किया। शुरुआत में समाज की स्थिति ज़्यादा जानवर की तरफ थी, इंसान जानवर के जैसा व्यवहार करता था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सोशल होने लगा, क्योंकि सोशल होने के लिए एक इंसान या एक कपल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बहुत सारे लोग होना अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब अस्तित्व में आने लगे, तो उसको ये लगा कि इस तरीके से अगर जिएँगे, तो सब कुछ ठीक-ठाक चलेगा। नो डाउट लोगों ने अपना दिमाग लगाया, नो डाउट अपनी बुद्धि, अपने बाहुबल का प्रयोग लोगों ने किया, प्रकृति से ही अच्छी-अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश की, लेकिन अच्छी चीज़ों के निकलने के साथ-साथ ऐसी चीज़ें भी निकल गई जो समाज को गड़बड़ में ले जाती हैं। जब हम जैसी सोच रखते हैं, जब हम जैसी दिशा अपनाते हैं, वैसा ही रिज़ल्ट हमको मिलता है, वैसी मंज़िल पे हम पहुँचते हैं। तो समाज निर्माण तो अपने आप में एक बहुत अच्छा मुद्दा है। इस मुद्दे के कारण ही आज समाज की स्थिति ये हुई है कि समाज ऐसी कंडीशन में पहुँच गया है कि लोग इस समाज में रह कर के इतने दुखी हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं कि थोड़े से मज़े को उपलब्ध भी होते हैं, तो भी लाइफ़ उनको दुखों की तरफ ले जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, समाज निर्माण लोगों के कारण होता है। लोग जैसे रहना चाहते हैं, वैसा ही समाज बन जाता है। अब आप जो भी जानना चाहते हैं कि आज का समाज कैसा है, लोग इसमें कैसे रहते हैं, कल का समाज क्या था, वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन स्थिति समाज की तो यही है कि लोग सांसारिक दुनिया की तरफ आकर के जो काम करते हैं, वो सब समाज से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपने कहा कि एक स्त्री एक पुरुष आए और आधा-आधा बँट गया और जो जनसंख्या बढ़ती गई, धीरे-धीरे समाज के रूप में परिवर्तित होती गई, मतलब समाज का निर्माण हुआ नहीं। तो ये जो लोग सामाजिक प्राणी कहे जाते हैं, इनके लिए समाज का जो निर्माण है, वो अपने आप ही होता है या ये करते हैं? आपको लगता होगा, दुनिया को लगता होगा कि ये सब चीज़ें चमत्कारिक हैं। ये जो समाज है, ऐसा की ऐसी समाज की कल्पना आध्यात्मिक दृष्टि में भी होती होगी। इंसान जैसी-जैसी स्थिति पैदा करता है, इंसान को जैसी-जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं, इंसान की जो-जो आवश्यकता होती है, वैसा की वैसा समाज वो पैदा कर लेता है अपने आप ही।
धार्मिक चीज़ों से भी जोड़ के देखा जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इंसान धार्मिक होने के बावजूद भी वही चीज़ें करना पसंद करता है, भले ही वो धर्म के हिसाब से क्रॉस होती हों, लेकिन वो कर डालता है अगर उसको आवश्यकता होती है। इसका कोई भी रिलेशन कोई चमत्कारिक शक्ति से नहीं है, इसका कोई भी रिलेशन अध्यात्म से नहीं है। इंसान जैसा रहना चाहता है, कहने का मतलब है उसकी बॉडी से रिलेटेड है। उसको रहने के लिए जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए, आंधी-तूफान से बचना है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उससे बचना है, उसको खाना चाहिए, उसको जीवन जीने के लिए लोगों से बात करनी है क्योंकि उसमें भावना भी है, उसका मन भी है और इंसान चाहता भी ये है कि इंसान दूसरों के साथ इन्वॉल्व्ड रहे। जबकि हकीकत ये है कि इंसान अकेले में जो मंथन करता है वो सबके साथ रह के नहीं कर सकता। तो इसलिए इंसान को समाज की ज़रूरत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समाज की ज़रूरत अधिकतर शरीर से रिलेटेड है, शरीर की ज़रूरतें पूरे करने से रिलेटेड है। तो अगर आप इसको ये मान के बैठे हुए हैं कोई आध्यात्मिक दृष्टि से, तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अध्यात्म एक ही रहता है, सत्य एक ही रहता है, जबकि समाज ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता ही चला जाता है।